कहानी की शुरुआत में हमें यूवी नाम के एक बेबी लेपर्ड को दिखाया जाता है जो अपने डैड के डेथ का शोक मना रहा होता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में आती है जहाँ हम यूवी और उसके डैड सुल्तान को देखते हैं। सुल्तान यूवी को सर्वाइवल के लिए बेसिक फाइटिंग स्किल्स सिखा रहा होता है, पर तभी वहाँ यूवी की मॉम बेगम आ जाती है। वो सुल्तान से कहती है कि यूवी अभी सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए बहुत छोटा है, पर जब सुल्तान और यूवी उसकी बात नहीं मानते तो वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसलिए सुल्तान उसे मनाने के लिए एक सॉन्ग गाता है जिससे फाइनली बेगम मान जाती है। पर तभी जब सुल्तान और यूवी साथ में होते हैं, उन्हें जंगल से भयानक आवाज सुनाई देती है और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक बड़ा सा बुलडोजर होता है जो अपने आसपास के पेड़ों को काटता जा रहा था। सुल्तान और यूवी उस बुलडोजर से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें वहां बहुत से बुलडोजर नजर आते हैं जो उन दोनों को घेर लेते हैं। खुद को मुसीबत में देखकर सुल्तान यूवी को बेगम की ओर फेंक देता है और उनमें से एक इंसान पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गोली लगने से उसकी वही मौत हो जाती है और बेगम और यूवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहां हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर नेशनल पार्क के सभी पेड़ों को काटा जा रहा था ताकि वहां पर इंसानों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाया जा सके। उसी रात जंगल के सभी जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं जो सभी सुल्तान के जाने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए इस जंगल को छोड़कर जाने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि वो सभी भी सुल्तान की तरह मारे ना जाए। तभी वहां बजरंगी नाम का एक मंकी सभी को कहता है कि हमें इंसानों से डरकर इस तरह इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो सभी को इंसानों के अगेंस्ट वार का प्रस्ताव देता है। इस पर बग्गा नाम का एक बियर उसे शांत करते हुए समझाता है कि हर सिचुएशन का जवाब फाइट और वायलेंस नहीं होता। वो मानता था कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई तो ऐसा जरूर होगा जिससे बात करके उनके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। इस पर बजरंगी उससे कहता है कि हम इंसानों से बात कैसे कर सकते हैं, हम में से किसी को भी इंसानों की भाषा नहीं आती। तब हवाई नाम का एक व्हाइट पिजन उससे कहता है कि मैं एक ऐसे बर्ड को जानता हूं जो इंसानों की तरह बोल सकता है और वो इंसानों से बात करना भी जानता है। और हवाई के बहुत कोशिश की बाद भी उसे उस बर्ड का नाम याद नहीं आता, इसलिए सभी उसकी बात को इग्नोर करके कल के दिन इस जंगल को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। पर अगले दिन यूवी अकेले हवाई के पास जाता है और उसे उस बर्ड का नाम याद करने को कहता है। तब अपने दिमाग पर जोर देने पर उसे बर्ड का नाम याद आता है कि उस बर्ड का नाम एलेक्स है जो एक पैरट है, और वो एक बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर का पेट था और एक पैरट होने के कारण वो इंसानों से बात करने में माहिर था। और एक डायरेक्टर के घर से उसे बाहर लाना आसान काम नहीं था, इसलिए यूवी और हवाई एक प्लान बनाते हैं और जानबूझकर बग्गा और बजरंगी के सामने ऐसा एक्ट करते हैं जैसे बजरंगी बहुत ही वीक है और वो किसी काम का नहीं है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तब यूवी उससे अपना काम निकलवाने के लिए कहता है कि अगर वो एक पैरट को एक घर से चुपके से रेस्क्यू कर सके तो वो उसकी काबिलियत को मान जाएंगे। बजरंगी भी जोश में आकर बिना सोचे उनकी बात मान जाता है और रात को सभी मिलकर उस डायरेक्टर के घर पहुंचते हैं जहां से उन्हें एलेक्स को निकालना था। वहां बजरंगी चुपके से एलेक्स को वहां से पकड़कर जंगल में ले आता है। पर यह बात जानने के बाद बेगम उन पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो यूवी के जंगल से बाहर ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के खिलाफ थी। वो सुल्तान के जाने के हादसे के बाद से बहुत डर चुकी थी, इसीलिए यूवी उनसे माफी मांगता है। वहां एलेक्स सभी से गुस्से में कहता है कि मुझे अभी मेरे घर वापस पहुंचाओ। इस पर हवाई उसे कहता है कि तुम वापस अपने घर क्यों जाना चाहते हो जहां तुम्हें पिंजरे में रहना पड़ता है, जंगल में तुम आजादी से रह सकते हो। पर एलेक्स वहां बहुत खुश था क्योंकि वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इस बात पर बजरंगी और एलेक्स के बीच में बहस होने लगती है। तब यूवी एलेक्स से माफी मांगता है और उससे मदद मांगता है। वहां उन सभी को एलेक्स से पता चलता है कि इंसानों के सामने अपनी बात रखने के लिए उन्हें यहां से दिल्ली जाना होगा क्योंकि वहां पर उन्हें पार्लियामेंट मिलेगा जिसमें ऐसे मिनिस्टर्स रहते हैं जो देश को चलाते हैं। इसलिए अगर उन्हें अपनी बात रखनी है तो दिल्ली के पार्लियामेंट तक जाना होगा। उतने में वापस से वहां बुलडोजर आ जाते हैं जो पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बेगम को सुल्तान के साथ जो हुआ वो याद आने लगता है, इसलिए वो फाइनली दिल्ली के पार्लियामेंट तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर बजरंगी एलेक्स से बहुत ज्यादा जेलस होने लगा था, इसलिए वो अपने दोनों चमचे बरेला और मरेला के साथ प्लान करता है कि वो दिल्ली जाने के दौरान रास्ते में ही एलेक्स को मार डालेगा। अगले दिन एलेक्स को सभी के बहुत रिक्वेस्ट और कन्विंस करने के बाद उन्हें दिल्ली तक लीड करने के लिए राजी होना पड़ता है और वो सभी मुंबई से दिल्ली तक के अपने सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। एलेक्स के कहने पर वो सभी दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। पर रात को बजरंगी चुपके से एलेक्स को खत्म करने के अपने काम में लग जाता है और उतने में एलेक्स की नींद खुल जाती है और वो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। इससे बहुत से पैसेंजर ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। बग्गा उनसे पूछता है कि बाकियों को इस बारे में कैसे पता चला कि ट्रेन में एनिमल्स भी हैं। इस पर बजरंगी बहाने बनाने लगता है। उतने में जांच के लिए कुछ लोग वहां आ जाते हैं
इसलिए वो डर कर उनकी नजर से बचने के लिए ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। वहां एलेक्स सभी को बताने लगता है कि बजरंगी ने उसे चाकू से मारने की कोशिश की थी। इस पर बजरंगी सबसे कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, किसी को इसकी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। और यहां फिर से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पर बेगम उन्हें रोकते हुए एलेक्स से कहती है कि उसके बिना ना तो अब वो घर वापस लौट सकते हैं और ना ही दिल्ली जा सकते हैं, इसलिए वो उसे समझदारी से काम लेने को कहती है। जिसके बाद एलेक्स के कहने पर बजरंगी को उसके सारे हथियार बाहर निकालने पड़ते हैं। पर अभी भी उसने एलेक्स से बदला लेने का अपना विचार नहीं बदला था। यहाँ बेगम और बग्गा डिस्कस कर रहे होते हैं कि बिना ट्रेन के अब वो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। तब बजरंगी उन्हें बताता है कि अगर वो रेलवे ट्रैक को फॉलो करें तो ट्रेन के मदद के बिना भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। पर जब सभी उसकी बात मानकर आगे जाने लगते हैं, तभी उन्हें रेलवे ट्रैक 2 रास्तों की ओर जाता नजर आता है। इससे बजरंगी कंफ्यूज होने लगता है कि उसे कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए। पर तभी वहां उनकी मुलाकात एक बैट से होती है, जो अपने पास मौजूद एक मैप के हेल्प से उन्हें दिल्ली तक जाने की रूट की डिटेल बता देता है। उसके बताएं रास्तों को फॉलो करते हुए वो गुजरात तक पहुंच चुके थे, जहां बहुत से फ्लेमिंगो उनका वेलकम करते हैं। वहां वो उनसे दिल्ली जाने के लिए आगे का रास्ता पूछते हैं। इस पर एक फ्लेमिंगो उनसे कहता है कि फिलहाल बहुत रात हो चुकी है, आज रात यही आराम करो, सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे और बाकी जानवरों और पक्षियों में आपके इस नेक काम के बारे में भी फैला देंगे। और साथ ही वो उन्हें कुछ दूरी पर मौजूद काले बरगद के पेड़ के दूसरी ओर के एरिया में जाने से मना करता है, क्योंकि वहां खूंखार हायनाज की ग्रुप रहा करती थी। और ये बात सुनने के बाद बजरंगी को लगता है कि ये अच्छा मौका हो सकता है एलेक्स को ठिकाने लगाने का। इसीलिए वो एलेक्स के सोने के दौरान उसे पकड़कर उस इलाके में ले जाता है। पर यूवी को इस बारे में पता चल जाता है। इससे पहले कि वो यूवी को कुछ समझा पाता, वहां के हायनाज उन्हें घेर लेते हैं और वहां उनका लीडर कालिया भी आ जाता है। वो सभी आज उनका दावत बनाने वाले थे। इससे डरकर बजरंगी के दोनों चमचे छुप जाते हैं। इस सिचुएशन में बजरंगी भी डरने लगता है। पर तभी सही समय पर बेगम वहां पहुंच जाती है, जो एक एक करके सभी हायनाज को ढेर कर देती है। इस दौरान इसका फायदा उठाकर कालिया एलेक्स पर अटैक करने आ जाता है। इससे एलेक्स इतना डर जाता है कि बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। पर तभी बग्गा वहां आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद फाइनली सभी हायनाज डरकर वहां से भाग जाते हैं। यहां बजरंगी अपनी वजह से सबकी जान खतरे में डालने के लिए माफी मांगने लगता है। पर बेगम उसके इस काम से बहुत नाराज हो चुकी थी। तब वहां उन्हें पता चलता है कि बहुत तेज चिल्लाने के कारण एलेक्स की आवाज जा चुकी थी, जिस वजह से वो अब इंसानों से बात नहीं कर सकता था। इसलिए वो एलेक्स को उन फ्लेमिंगो कपल के पास ले जाते हैं। उसकी हालत देखकर वो उन्हें बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक बाबा के पास जाना होगा। वो उन सभी को वहां जाने का पता भी बता देते हैं, जिसके बाद सभी एलेक्स को लेकर उस बाबा के केव में पहुंचते हैं, जो असल में एक ओल्ड टॉर्टोइस था। वो उसे एलेक्स की परेशानी बताते हैं, जिसके बाद वो टॉर्टोइस उन्हें बताता है कि सबसे पहले एलेक्स के गले पर चंदन का तेल लगाना होगा और इसके साथ ही वो उन्हें और भी जड़ी बूटी संबंधित उपाय बताता है। बजरंगी इस काम में एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उनके बताए अनुसार एलेक्स के लिए बहुत मुश्किलों के बाद भी उन सामग्री को ले आता है। एलेक्स भी इस दौरान बजरंगी से अपना बदला ले लेता है और उसे जानबूझकर मुसीबत में डाल देता है। पर बजरंगी ने भी ठान लिया था कि वो एलेक्स के ठीक होने तक हार नहीं मानेगा। वो एलेक्स का ख्याल भी रखता है। पर एक बार जब वो उसे लॉर्ड हनुमान के धैर्य की कहानी बता रहा होता है, तभी एक फीमेल पैरट को देखकर एलेक्स उसके बात को काट देता है। इससे बजरंगी को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। बजरंगी को इस रूप में देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है और डर कर अचानक से बोलना शुरू कर देता है। पर उतने में मधुमक्खियों का एक लार्ज ग्रुप उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके साथ ही बाकी सभी को भी उनसे बचकर भागना पड़ता है। पर किसी तरह वो एक स्मॉल गेट से होकर एक केव में चले आते हैं। पर वहां भी वो मधुमक्खियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ वो सभी ये जानकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि एलेक्स अब बोल सकता था। पर एलेक्स और बजरंगी मधुमक्खियों के हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उतने में मधुमक्खियां उनके पीछे आ जाते हैं और तभी ढलान आने के कारण उनका कार्ट बहुत तेज गति से चलने लगता है और उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। और यहाँ भी मधुमक्खियां उनके पीछे ही होती हैं। बाकी सभी तो नीचे झुक जाते हैं और बग्गा उनका शिकार हो जाता है और उसे बचाने में बेगम और यूवी भी उसके साथ ऊपर से पानी में जा गिरते हैं। बजरंगी भी मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने के लिए कार्ट से कूदने वाला होता है और एलेक्स का पैर फंस चुका था। आगे रास्ता खत्म होने वाला था, पर फिर भी बजरंगी यहाँ अपनी जान की परवाह न करते हुए एलेक्स के साथ रहता है और उनके टेरिटोरी से बाहर निकल जाने के कारण मधुमक्खियां वापस लौट जाती हैं। वहां एलेक्स बजरंगी से पूछता है कि वो कार्ट से क्यों नहीं कूदा। इस पर बजरंगी कहता है कि मैं भूल गया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ बजरंगी और एलेक्स के बीच की सारी जेलसी खत्म हो जाती है
एलेक्स तय करता है कि अब उन सब का मिशन उसका भी है और वो इंसानों से बात करके उनके जंगल को वापस दिलाने का ठानता है। इसके बाद एलेक्स और बजरंगी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बाकी सभी जब ये देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उसी रात जब बजरंगी एलेक्स के लिए पानी लाने जाता है तो वहां उसे एक कमजोर लेपर्ड मिलता है। उसे देखते ही वो बहुत डरने लगता है, पर वो लेपर्ड उन्हें रोते हुए बताता है कि वो यहाँ किसी का शिकार करने नहीं आया है, बल्कि वो भी इंसानों के बेरहमी का शिकार हुआ है। उनकी वजह से आज उसे अपने घर और दोस्तों से अलग रहकर यहाँ जीवन गुजारना पड़ रहा है और वो अकेले इंसानों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। ये सुनने के बाद बेगम सोचने लगती है कि वो सब मिलकर भी इंसानों की सोच नहीं बदल सकते, वो सभी एक जैसे हैं, और वो हार मानने लगते हैं। और तब बग्गा उन्हें हौसला देता है और समझाता है कि अगर आज सुल्तान यहाँ होता तो इस तरह से डर कर पीछे नहीं हटता। तभी वहां सभी को सुल्तान का विजन आता है। इसके बाद सभी वापस से हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और रास्तों को पार करते हुए हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक गाड़ी में बैठकर वो फाइनली दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लोग उन्हें देखकर डरने लगते हैं और उन्हें पत्थर से भगाने लगते हैं। इस वजह से जल्द ही वहां बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। एनिमल्स के ग्रुप को देखकर वहां मीडिया वाले भी आ जाते हैं। तब एलेक्स उनसे बात करने के लिए सामने आता है। वो काफी गंभीर होते हुए सभी के सामने अपनी परेशानी के बारे में उजागर करता है और बताता है कि इंसानों के कारण आज जंगल में रहने वाले जानवरों की क्या हालत हो चुकी है। उनकी लालच के कारण आज न जाने कितने जानवर बेघर हो चुके हैं और उन्हें डर कर जीना पड़ रहा है। उसका ये स्पीच मीडिया के जरिए व्यापक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जिसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हो जाती है और काफी लंबे बहस के बाद मिनिस्टर खुद उनकी बात सुनने आते हैं। एलेक्स की कही बातों का पूरी जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से पेड़ को काटना बंद करने को कहता है और जानवरों और इंसानों के बीच शांति का प्रस्ताव रखता है। उसकी बात से सभी सहमत होते हैं और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। जंगल के बाकी जानवर भी ये बात जानकर बहुत खुश थे। इस तरह से अंत में गवर्नमेंट की तरफ से डिफोरेस्टेशन पर रोक लगा दिया जाता है और सारे जंगल सिक्योर हो जाते हैं। इसके बाद से सभी जानवर खुशी से जंगलों में रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।